The information provided on this channel is for education and information purposes only. It is not considered to be an advice or recommendation of any kind whatsoever. Investment in stock market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for educational purposes only. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 3 अक्टूबर थर्सडे और आज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही बहुत बुरी तरह से गिरे हैं। दोनों में 2% से ऊपर गिरावट हमें देखने को मिली। और हम ये चेक कर लेते हैं जो हमने स्टॉक्स आपको रिकमेंड किए थे 1 अक्टूबर को, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। सो जो पहला स्टॉक जो हमने रिकमेंड किया था दैट वाज एपिग्रिल। तो एपिग्रिल अगर हम देखते हैं, आज जब मार्केट इतना सुबह से इतना बेयरिश मोड में था, स्टिल ये स्टॉक एक टाइम पे 3 to 4% प्लस चला गया था। एंड यहाँ पे मैंने अपनी पोजीशन बनाई थी एंड मैं अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहा था बिकॉज मार्केट के अंदर जो गिरावट थी उससे मुझे डर लग रहा था, इससे मैं प्रॉफिट्स को ट्रेल कर रहा था। और जैसे ये मार्केट के अंदर वापस से इसने रिवर्स मोमेंटम दिया, मैं इस स्टॉक से एग्जिट हो गया था। सो इस स्टॉक में हमने लगभग 2 या 3% का मूव ही कैप्चर किया। लेकिन अगर मार्केट के अंदर जो मोमेंटम है वो वीक है, मैं हमेशा कहूँगा कि आप अपने जो मोमेंटम है, जो प्रॉफिट्स है, वो ट्रेल करते रहिए। इफ़ मार्केट स्ट्रॉन्ग या अच्छा है तब आप उसको स्विंग के लिए आप उसे देख सकते हैं फॉर ड्यूरेशन ऑफ 2 to 3 वीक्स। लेकिन अगर मार्केट का मोमेंटम सही नहीं है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप अपने प्रॉफिट्स को ट्रेल करते रहिए। द सेकेंड स्टॉक दैट वी आर गोइंग टू सी इज़ सिलिन। ये स्टॉक भी था, ये भी अच्छा बढ़ा, लेकिन ये वापस रिटर्न हो गया एंड इसके अंदर रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवरेबल नहीं था। सो मैंने इसको एट कॉस्ट एग्जिट कर दिया। लेकिन ये अभी भी स्विंग ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है बिकॉज फाइनेंस सेक्टर में अभी वापस, अगर हम फाइनेंस सेक्टर को देखें तो इसके अंदर अभी वापस मनी का इनफ्लो है। तो प्लीज़ इसको अपने वॉच लिस्ट में आप अभी बनाए रख सकते हैं। अगर आपको इसका डिटेल एनालिसिस पता करना है तो मैंने ये मैं अपने पिछले वीडियोस में शेयर किया हुआ है, तो आप उससे जाके रेफ़र कर सकते हैं। जो थर्ड स्टॉक था, जो मेरा लास्ट और अच्छा बहुत एक IPO बेस्ड सेटअप था, इवन इन बियरिश मार्केट इट गेव अ वेरी गुड रिटर्न ऑफ अराउंड 5%। आज ये बड़ा है ये स्टॉक और मैंने इसे लिया था अराउंड 381 382 पे। एंड जैसे ही इसने ये हाइस क्रॉस किए वैसे ही इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आया। दैन ये स्टॉक बीच में काफ़ी थोड़ा नीचे भी आ गया था, लेकिन स्टिल इसने एक अच्छा पॉजिटिव नोट पे इसने क्लोज किया है। एंड अभी आगे के लिए भी ये स्टॉक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है बिकॉज इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू द इंडेक्स इज़ रियली गुड। और रिलेटिव स्ट्रेंथ, अगर मार्केट गिरते हुए भी आपका स्टॉक बढ़ रहा है तो उसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है बढ़ने के आगे। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में और स्विंग ट्रेडिंग के लिए रखने चाहिए। सो प्लीज़ जब भी आप अगर कोई स्टॉक ले रहे हो उसको आप एक मेजर इंडेक्स से कंपेयर करके देखना कि अगर वो स्टॉक परफॉर्म अच्छा कर रहा है इवन व्हेन मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, तो वो स्टॉक आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर हमें एक अच्छा रिटर्न मिला एंड ऑल्सो मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी होल्ड की है सो दैट मैं इसमें अपने जो प्रॉफिट्स है वो मैक्सिमाइज कर सकूं। द फोर्थ स्टॉक विच वी गिव वाज जैगन। एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छा पिक था, लेकिन इसकी जो ओपनिंग हुई थी वो काफ़ी नीचे हुई थी एंड देन यहाँ आते आते ये एकदम एग्जॉस्ट हो गया था। तो इसके अंदर मोमेंटम ज़्यादा आने का पॉसिबिलिटी कम होती है। इफ़ अगर ये समझिए इसी के अंदर कहीं खुला होता, ये जो कैंडल है विच इज़ अराउंड, इसका हाई लो देखेंगे 446 से 435, अगर इसी के अंदर ये आज ओपन होता कहीं पे भी एंड फिर बढ़ता तो इसमें हमें एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन ये बहुत नीचे ओपन हुआ और वहाँ से बढ़ा है। तो ये स्टॉक अभी भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स इज़ वेरी गुड। तो ये सारे स्टॉक्स इसीलिए पिक किए जाते हैं क्योंकि इनके रिलेटिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। सो इवन इफ मार्केट्स आप देखें 2% से डाउन है, स्टिल ये स्टॉक आपको 1.65% का रिटर्न दे रहा है विच इज़ अमेजिंग। जो हमारा फिफ्थ स्टॉक था वो था HSCL, बट वो हमारे ट्रिगर प्राइस पे आया ही नहीं, वो एकदम ही डाउन खुला एंड वहाँ से ही वो स्लिप होता, मतलब वहाँ से वो थोड़ा रिकवर हुआ, लेकिन हमारे ट्रिगर प्राइस पे कभी आया नहीं। हमने ट्रिगर प्राइस इसका दिया हुआ था
674 के ऊपर जाएगा तो हम इसमें लॉन्ग पोजीशन ले दें, लेकिन ये खुला ही 4% डाउन था, सो इसमें से हमारा इंटरेस्ट चला जाता है। जो भी हम स्टॉक दे रहे हैं, अगर उसके पास में ही अगर मार्केट खुलता है, जो कल की क्लोजिंग है उसके पास में ही खुलता है एंड फिर हाइस काटेगा, तो ये एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इस मार्केट के अंदर बहुत ही बड़ा गैप डाउन हो रहा है कोई स्टॉक में, तो आई यूजुअली अवॉइड ट्रेडिंग दैट स्टॉक्स फॉर द डे, बिकॉज उसमें अब मोमेंटम जो है वो काफ़ी नीचे से आएगा एंड उससे काफ़ी सारा जो वो होगा वो कब कैप्चर कर लिया होगा हमारे ट्रिगर पॉइंट तक आते आते, सो वो उस स्टॉक में हमारा इंटरेस्ट नहीं बना रहता। जो आगे एक स्टॉक दिया था वो था सिग्नेचर। सेम सिग्नेचर में भी ऐसे ही वो काफ़ी डाउन खुला एंड फुल डे के अंदर रिकवरी आई, बट स्टिल हमारे ट्रिगर प्राइस पे ये स्टॉक आया ही नहीं, इसलिए ये ट्रिगर हुआ ही नहीं ये स्टॉक, एंड दैट्स वाई इसमें भी हमने ट्रेड नहीं किया है आज। एंड एक स्टॉक है दीपक फर्टिलाइजर्स, जो मैंने 2 से 3 वीडियोस पहले ही आपको बता दिया था कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है आने वाले स्विंग ट्रेडिंग के लिए। एंड कल भी उस मंडे को ट्यूसडे के सेशन में भी उसने एक अच्छा मूव दिया था एंड आज के सेशन में भी ये खुला नीचे आया, लेकिन बहुत ही जल्दी रिकवरी आई एंड ये 1160 के पास गया था। सो जिस लेवल पे हमने दिया था 1080 के लेवल पे, 1085 के लेवल पे हमने दिया था, उसने जैसे ही ये क्रॉस किया है वो 1163.85 का हाई लगाया है एंड स्टॉक ने अपना 5% का मूव दे दिया है। सो इसके अंदर हमने अपनी हाफ पोजीशंस एग्जिट कर लिए हैं, बट स्टिल हमारी थोड़ी सी क्वांटिटी अभी भी इस स्टॉक के अंदर चल रही है। सो दिस स्टॉक इज़ रियली गुड। सो अभी तक हमने जितने भी स्टॉक बताए वो सारे एक रिलेटिव स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से देखे तो वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे। तो आपको देख रहे होंगे जितने भी कैंडल्स बनी हैं सब ग्रीन बनी हैं, सिर्फ एक सिग्नेचर को छोड़ के बाकी सारी कैंडल्स ग्रीन बनी है और सिग्नेचर में हमारा ट्रेड लगा नहीं है। जब आप निफ्टी को देखते हैं आज, तो निफ्टी ने आज एक बहुत ही नीचे गैप डाउन दिया एंड बहुत ही नेगेटिव क्लोजिंग आई है 2% की, एंड बैंक निफ्टी भी सेम बहुत नीचे क्लोजिंग आई है 2% की। ये जितना भी अपमूव था पूरा मार्केट उसको पूरा डाउन मूव में कन्वर्ट कर दिया एंड मार्केट जहाँ था वहीं आ गया है। ये जो अप मूव रैली थी इसका अभी कोई सेंस रहा नहीं। सो ये स्टॉक्स थे जो कल हमने ट्यूसडे के सेशन में हमने देखे थे 1 अक्टूबर को, एंड अब हम उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो मुझे आगे के सेशंस के लिए, जो कल का सेशन है या आने वाला सेशन है, उसको आपको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रखने चाहिए। हम उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक which I'm going to discuss here is Blackwire, Precision Wires India Limited। Precision Wires India Limited का जो ये सेटअप है, यहाँ से हम देख सकते हैं जो भी वॉल्यूम्स है इसके, जो भी बाइंग वॉल्यूम्स है काफ़ी हैवी है, जो भी सेलिंग वॉल्यूम्स है बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। तो जब हमें ऐसे सेटअप सीखे जहाँ पे एक अप मोमेंटम है एंड अब यहाँ पे आके थोड़ा मार्केट थोड़ा टाइट हो रहा है, सो इसके अंदर कल हमें एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। एंड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक इनसाइड कैंडल भी है। इस कैंडल का जो हाई है दैट इज़ 203.98 और जो लो है 194.17, बट इस कैंडल का जो लो है 195.01 और जो हाई है 203.8 है। सो ये एक परफेक्ट इनसाइड कैंडल सेटअप है। अगर कल मार्केट यहीं कहीं खुला अराउंड 200 कहीं खुलता है एंड देन ये 203.8 को क्रॉस करता है तो हमें इसमें एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एंड ये स्टॉक के अभी हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेंगे। सो प्रिसीजन वायर्स है उसका जो EPS स्ट्रेंथ है दैट इज़ वेरी गुड अराउंड 89 एंड जो प्राइस स्ट्रेंथ है दैट इज़ फेयर, इट इज़ अराउंड 74। तो इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो फेयर है एंड जो EPS है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सो अगर हम आप इसके अर्निंग्स के अंदर परसेंटेज चेंज भी देखते हैं तो एक डिसेंट परसेंटेज चेंज है 1.01, 1.23, 1.24। आप देखेंगे तो ये ओवरऑल क्वार्टर बाय क्वार्टर इंक्रीजिंग ही है इसका EPS एंड जो सेल्स के जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग है फ्रॉम द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। इसकी EPS ग्रोथ रेट भी 14% है विच इज़ गुड एंड अर्निंग स्टेबिलिटी इज़ अराउंड 19। तो ये फेयर अर्निंग स्टेबिलिटी है एंड हम इसे कल के या आने वाले सेशंस के लिए हम इसे कंसिडर कर सकते हैं।
सो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, प्रिसीजन वायर्स। एंड सेकेंड स्टॉक इज़ धनसरी इन्वेस्टमेंट्स। ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा हमें एक अपमूव दे चुका है एंड अभी एकदम साइडवेज हो गया है, और इसके जो वॉल्यूम्स है वो एकदम ही ड्राई हो गए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें वॉल्यूम्स दिख ही नहीं रहे। तो जैसे ही ये कल अपने ये हाइस को क्रॉस करता है, हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। सो आने वाले टाइम के लिए ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। इसके हम फंडामेंटल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम देखें धनसरी इन्वेस्टमेंट्स को, तो इसके जो लास्ट 2 क्वार्टर के जो नंबर्स है वो हमें काफ़ी बुरे दिखे हैं, लेकिन ये जो लास्ट जून का क्वार्टर था उसके अंदर जो नंबर्स है वो काफ़ी इंक्रीजिंग है। परसेंटेज चेंज आप देखिए, -2 EPS, -23.29 EPS से 76.52 EPS हमें देखने को मिला है अर्निंग पर शेयर। एंड जो हमारे सेल्स के नंबर है वो काफ़ी इंक्रीजिंग है। सेल्स का जो परसेंटेज चेंज है 10%, 85%, 97%, 237%, which is an increasing mode. सो हमें ये ऐसे स्टॉक्स को हम अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखेंगे, और इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है दैट इज़ 92, एंड 92 इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अगर मार्केट कल साइडवेज परफॉर्म करता है या अच्छा नहीं भी परफॉर्म करता है, तो भी ये स्टॉक के चांसेस है कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा मार्केट से। या फिर अगर गिरता भी है तो भी काफ़ी कम इसके अंदर हमें गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज ये इसका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है अभी मार्केट के साथ वो 92 पे चल रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा है, इसका जो स्ट्रॉन्गनेस होल्ड है मार्केट पे वो काफ़ी अच्छी है। तो ये इतना जल्दी नहीं गिरेंगे ऐसे स्टॉक्स। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर रख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, फाइनेंशियल जो सेक्टर है उसके अंदर अभी पैसा जा रहा है, तो धनसरी इन्वेस्टमेंट भी एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है। तो ये एक और कंफर्मेशन देता है हमें कि यस, ये स्टॉक जो है वो एक अच्छा आपको टारगेट दे सकता है। सो इसलिए आपको इससे अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए कल के लिए और आने वाले सेशंस के लिए। सो इफ़ अगर आप इनमें से कोई भी ट्रेड करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।